बंगला में ममता दीदी कैसे हार गई? क्या उनकी कोई खामी थी, या फिर बीजेपी की कोई चाल काम कर गई, या फिर मोदी जी की चाल पूरी काम कर गई, या ममता बनर्जी के खुद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको खेल दिया, या फिर जनता उनसे परेशान हो गई थी? क्या था रीज़न असल में दीदी का हारने का? चलो इस वीडियो में मैं एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, पूरे 10 रीजन बताऊंगा, और वो भी प्रूफ के साथ कि ममता दीदी क्यों हारी, कैसे हारी। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को सपोर्ट करना ना भूलना। अभी अभी खबर आई है कि ममता दीदी बोल रही हैं कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। क्यों भाई? কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিচে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. दीदी बोल रही है मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया है। अरे हराने के लिए ही इलेक्शन होता है दीदी। हेमंत बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पूछा गया कि ममता दीदी बोल रही हैं कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहती हैं कि 100 सीटें मुझसे लूटी गई, मैं हारी नहीं, ये छीनी गई मुझसे, चीटिंग हुई। वो कह रही मैं रिजाइन नहीं करूंगी। देखिए, रिजाइन नहीं करेगा तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, तो उनका हिसाब से थोड़े देश चलेगा। तो एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेगा, उसका बाद सी विल बी डिसमिस, एज सिंपल एज दैट। आपका रिजल्ट हो गया, चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो गया, आप बोला है मेरे से 100 सीट छीन के लिया है, तो मैं भी बोलूंगा कांग्रेस ने जो 19 सीट जीता है वो भी मुझे छीन के लिए लिया गया है, मुझको तो 126 ही मिलना चाहिए था। थोड़े देश ऐसे चलता है। अपने पद से आप रिजाइन नहीं दोगे तो क्या है, डिसमिस किया जाएगा, और क्या। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो 10 प्रूफ जिससे दीदी हारी है और सनातन धर्म की जीत हुई है, हमारे हिंदू राष्ट्र की जीत हुई है। चलो बताता हूँ। पहला रीजन सीआरपीएफ। हाँ दोस्तों, आर्मी ने बहुत ही बड़ा काम किया है, क्योंकि वो दीदी तो आर्मी वाले को भी नहीं छोड़ रही थी। वो बोल रहे हैं तुम हमारे घर के आगे क्यों कर रहे हो, दीदी उनको धमका रही है। उन्होंने आंसर नहीं दिया दीदी को, वो भी प्रूफ के साथ देखते हैं। Brother, what happened? Why you people are here? You cannot prospect my Bongo Bhavan to the whole property. What happened? कितने दिन लगे आप लोगों को? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में तो भाग क्यों रहा हो? भाग क्यों रहे हो? देखिए भाई, हम नमस्ते करके कैसे हैं? आप लोगों को जैसा भाई बहन है हमारा। इसके कारण जीत हुई है सनातन धर्म की। दूसरा, अजय पाल शर्मा। हाँ दोस्तों, अजय पाल शर्मा सर 500 से ज़्यादा एनकाउंटर कर दिए, और उनको ही 2025 में प्रयागराज में एक अधिकारी के तरह उनको सौंप दिया था कि सुरक्षा प्रयागराज की तुम करना, और 2026 में उनको ही ये चुनाव का, बंगाल के जो चुनाव में थे, जो चुनाव आयोग ने इनको चुना था कि तुम जाके इसकी सुरक्षा करो, आपकी जिम्मेदारी है बंगाल को बचाना। दूसरा रीजन ये है। काम करता है क्या? सबसे बड़ा बदमाश कौन है? हमें सारा 2 दिन पहले आया तब पता लग गया। तुम 1 महीने से यहाँ पागल की तरह घूम रहे हो, तुम्हें नहीं पता लगा? अजय पाल शर्मा सर। तीसरा, दीप प्रजापति, जो कि गुजरात का एक युवा था, वो बंगाल को बचाने के लिए गया था, और वो दीदी को इतना चुभ गया कि वो दीदी को बताना पड़ता है कि गाड़ी रोक के कि भाई कोई आ गया है हमारे गुजरात से, बंगाल में क्या ज़रूरत थी। अरे भाई वो गुजराती है, वो
कहाँ के भी स्टेट का हो, भारत में तो घूम सकता है, उसको थोड़ी परमिशन लेनी पड़ती है। वह आपकी परमिशन लेने के लिए आएगा क्या? देखते तो जाओ आप लोग चौथा रीजन, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, टीएमसी का राज चलता था। वहाँ पर पूरी लड़कियों को छेड़ते थे, सीनियर जूनियर को। सीनियर लोग थे वो जूनियर को, वो चड्डी बनियान पैर के बैठ जाओ तुम, हमको पसंद आई वो लड़की तो उनके पास भागते थे पीछे। और पूरा वो भी वीडियो बताऊंगा आपको। और डॉक्टर्स के कपड़े उतरवाए गए फिर इवन स्टूडेंट्स के कपड़े उतरवाए गए। 4 बजे के बाद हमें कुछ लोग बुलाते थे, पूरा बैच को लेकर आना है और आगे क्या करना है वो जो कहेंगे वो करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो सीनियर है। उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के सामने सिर्फ अंडरवेयर पहन के एक साथ सबको बैठा गया और वहाँ पे जाके आशीष पांडे, फीमेल डॉक्टर्स, फीमेल और मेल डॉक्टर्स बोथ, टीएमसी का सीनियर को कोई जूनियर लड़की पसंद आ गई तो उसका कंसेंट का कोई बात नहीं, उसका पीछा करेगा। टीएमसी का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टीएमसीपी है, ये यहाँ पे ऐसे गुंडे को जन्म देता था क्योंकि उनको कॉलेज से पैसा लूटना था। फीमेल डॉक्टर अगर रेस्ट रह रहे, उसके पास में एक मेल डॉक्टर सो रहे हैं, जैसे वो सेफ फील करके सोएंगे। 9 अगस्त 2024 पे हमारे दीदी के साथ ऑन ड्यूटी, हमारे एक दीदी के साथ जो हादसा हुआ, अभी भी सीसीटीवी बंद है, अभी भी सीसी चल रहा है, मतलब कोई जगह पे चल रहा है या फिर बहुत सारी जगह पे नहीं भी चल रहा है। लोग घर में क्या बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं, हम सेफ। अब हम वो नहीं बोल सकते। दूसरी बात ये कि वहाँ पे एक लड़की का रेप किया और उसको मार डाला। रेप केस के अंदर ममता दीदी क्या बोली पता है आपको? especially the girl child at night time they should not be allowed to come out in the outside. ममता दीदी बोल रही है नहीं 8 बजे के बाद बाहर क्यों निकलते हो तुम लोग। वो भी बोल रहे हैं कि अब तो उनके परिवार को बोल रहे हैं कि अब तो तुम दीदी वो बेटी तो चली गई है, 10 लाख रुपया ले लो, बेटी तो थोड़ी वापस आ जाएगी। लेकिन इसमें बीजेपी ने क्या किया, हमारे सनातन धर्म के बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने उन्हीं बेटी की जो माँ थी उनको टिकट दिया, रत्न देवनाथ को। उन्होंने रत्न देवनाथ को वोट दिया और उनको जिताया, क्योंकि यदि वो हार जाती ना तो पूरे देश में कलंक लग जाता माथे पर कि भाई ये कौन सा राज चल रहा है। उन्होंने जीता, दिल से जीता, और अब कार्य करेंगे ना वो भी दिल से करेंगे। ये था प्लस पॉइंट बीजेपी का, ये था सनातन धर्म की जीत। 5वां, टीएमसी के कार्यकर्ता की अजय पाल शर्मा सर को खुली धमकी। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाए। 6ठा रीजन क्या था? ये था कि बंगाल की जनता वो बोल रही है, किसी रिपोर्टर का वो बोल रही है कि हम कभी भी वोट देने के लिए जाते थे पहले, आज से पहले, अभी नहीं, अभी तो सीआरपीएफ थी, क्या करेंगे। जो बटन होता है ना ईवीएम मशीन का, उन लोग उस बटन में चिन्ह होगा, सिंबल का, तो उसमें इत्र लगा देता है और बाहर निकालने के बाद हाथ सूखता है। ओ भाई साहब, हाथ सूखता है, सूखने के बाद अगर घ्राण आए तो उनको मारता है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे वोट करने। हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। आ रही है तो अच्छा है, जाने देंगे, नहीं आ रही तो उनको ठोकेंगे। 7वां रीजन, चलो अब चाणक्य नीति भी देख लेते हैं। अमित शाह जी, हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या बोला था इस नतीजे पर? अभी मैं आया सिलीगुड़ी से, वहाँ माताएं बहनें कहती थी कि ममता के गुंडे परेशान करते हैं। कुल्टी वालों सुन लो, चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का कहा। ममता के गुंडों की बंगाल की जनता के सामने कोई मजाल नहीं। किसी को भी धमकाने की कोशिश की, 4 मई के बाद उल्टा लटका कर मारेंगे।
8वां, मोदी जी की झालपुरी बंगाल में काम कर गई। वैसे मोदी जी सबके दिलों पे राज करते हैं, लेकिन एक दिल से बात बता दूं, मैं भी बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब तक ये गाय माता को काटने का बंद नहीं होगा, जब तक ये गौ मांस विदेशों में चलता रहेगा, एक्सपोर्ट होता रहेगा, तब तक तो मैं आपको सनातन धर्म को नहीं मानूंगा। आपको नहीं मानूंगा कि आप सच्चे हिंदू हो। आपको बंद करना ही पड़ेगा। मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, सत्य है, सनातन सत्य है ये बात, लेकिन आपको ये काम करना ही पड़ेगा। गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना ही पड़ेगा। मोदी जी ने क्या बोला था रेप केस के बारे में? हर रेप केस की फाइलें खुलेगी, हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। 10वां, बंगाल में दुर्गा माता का मंदिर 15 साल से बंद था, क्योंकि टीएमसी का राज था, दीदी का राज था। और जिस दिन 4 मई का दिन रिजल्ट आया, मंदिर का दर्शन सभी को मिला, दरवाजा खुल गए, क्योंकि दीदी गई। क्यों? ये हमारा भारत देश नहीं है। हम दुर्गा माता को नहीं पूज सकते, हम उनका दर्शन नहीं कर सकते। बंद करेंगे क्या आप? ये सनातन धर्म की जीत है। इधर जाके दिल खुश होता है कि नहीं बीजेपी आई तो कम से कम हिंदुओं को अपनी माँ का दर्शन तो करने के लिए मिलेगा। जय श्री राम। ये थे 10 रीजन कि दीदी के हारने के और बीजेपी को सनातन धर्म को आने का। और हाँ, ऐसे ही सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र के लिए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपने दोस्त को सनातन धर्म को सपोर्ट करना ना भूलें। जय श्री राम।